हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों विप्रो लिमिटेड के ऊपर। और देखिए इस कंपनी का बायबैक आया है, अदर काफी सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं, साथ में टैक्स को लेकर काफी सारी चर्चा हो रही है, काफी कमेंट भी आ रहे थे। आज डिटेल में डिस्कस करने वाले कितना टैक्स कर सकता है, कितना पैसा पे है, किनका टैक्स कटेगा, सारा कुछ डिटेल में कितना कट सकता है। तो और साथ में एक्सेप्टेंस रेशियो भी डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप बात करो तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट की, तो सबसे पहले 5 जून का कंपनी का रिकॉर्ड डेट देखने को मिला था। यहाँ से अगर आप देखिए तो 5 जून एंड बायबैक जो प्राइस था 250 रुपए। तो काफी इन्वेस्टर जो हाल में खरीद के रखे होंगे 5 अप्रैल जून के आसपास 4 जून को, तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट ज्यादा होने वाला। और फिर प्राइस एंड क्लोज जो हो चुका है 17 जून को ही क्लोज हुआ है और ओपनिंग इसका था 11 जून से कंपनी का ओपनिंग देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ साल की सबसे पहले बात करें तो किस तरह से एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है। 2016 की बात करें तो 100% था और मात्र 2,500 करोड़ का ये बायबैक था, 625 रुपए पे बायबैक प्राइस एंड 4% जो है देखने को मिला था। दिसंबर 2017 में आता है एंड इसमें 11,000 करोड़ का बायबैक रहा, 50% लिया गया। 10,000 का रहा तो 50%। मतलब अगर आप देखिए तो ये जो लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि काफ़ी अच्छा पिछले कुछ सालों से एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है। एंड 2020 में 33% का रहा है, 2023 की बात कर ले तो 77% का रहा है, तो काफ़ी अच्छा रहा। और अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट निकल कर रहा है, टोटल साइज की बात करें तो 60 करोड़ 5.72 करोड़ का ये साइज देखने को मिलता है शेयर। एंड साइज अमाउंट की बात करें तो 15,000 करोड़ का बड़ा बायबैक था, फेस वैल्यू 2 रुपये एंड बायबैक प्राइस 250 रुपये। आइए चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। और जैसा कि मालूम है 11 जून से ओपनिंग था। अब देखिए जो मेन और अच्छा अपडेट कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन और फाइनल एक्सेप्टेंस डेट तो 23 जून देखने को मिलता है। आज ये कंपनी आपको बताएगी कि आपके कितने शेयर स्वीकार हैं, नहीं तो फिर भी कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, वो बता देगी। इसके बाद जो कंपनी शेयर एक्सेप्ट नहीं करेगी, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपका डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। पेमेंट और रिटर्न ऑफ शेयर देखिए 24 जून इंपॉर्टेंट डेट है, कल आपका पूरा पैसा आएगा, बैंक पैसा आएगा और बचे हुए शेयर डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो आज के सेशन में ही मालूम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आगे अपडेट की बात करें तो देखिए मुख्य कैटेगरी में जो अलॉटमेंट है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पर मुख्य अलॉटमेंट कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल शेयर होल्डर एंड जिसमें जनरल कैटेगरी अदर QIB की बात करें तो टोटल की बात करें तो देखिए इसमें सभी 8 प्रकार के निवेशक थे और टोटल यहाँ पे 60 करोड़ शेयर तय किया गया था, इतना के लिए ही आया था। और इसमें जो अप्लाई हुआ है 821 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांड देखने को मिलता है। एंड अगर आप जनरल QIB की बात करते हो तो 51 करोड़ एंड इंडिविजुअल के लिए 9 करोड़ देखने को मिल रहा था। और 9 करोड़ जो है था स्मॉल शेयर होल्डर जिनमें रिटेल आते हुए देखने को मिल रहे थे, जिसमें देखिए तो कुल 67 करोड़ शेयर का कुल बीड आया है और जनरल कैटेगरी QIB ये सबको मिलाकर 754 करोड़, तो लगभग 7.49 टाइम्स ये सब्सक्राइब्ड हुआ और ये 15 टाइम्स लगभग होता हुआ निकल गया। टोटल की बात करें तो 13-14 टाइम देखने को मिला। और यहाँ पर इंटालमेंट रेशियो की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा रिटेल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख से कम वैल्यू वाले हैं, 56 शेयर पर 11 शेयर उनका लिया जा रहा है। और जनरल कैटेगरी जितने भी बड़े जो भी इसमें QIB आते हैं तो उनके लिए 197 पे 10 पक्के शेयर मिल जाएंगे, मतलब 10 तो मिलेगा ही। और इनके लिए भी रिटेल कैटेगरी में मतलब 56 है तो 11 शेयर तो आप एक्सेप्टेंस रेशियो का जो अपडेट निकल के आ रहा है, देख सकते हो कि पूरा जो गणित देखने को मिल रहा है कि न्यूनतम जो अपडेट आ रहा है कि रिटेल सेगमेंट में 19.64% तो पहले से जो कंपनी ने तय किया वो तो देखने को मिला, लेकिन जो फाइनल एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आगे बढ़ गया। अगर आप देखिए तो अपडेट जो निकल के आया यहाँ पे जो सीधा कहा जा रहा है कि कैटेगरी में 7.49 गुना बीडर्स आया है। और लेकिन चूंकि छोटे निवेशक रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर बेच देते हैं या किसी वजह से अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो इसलिए बची हुई खाली जगह का फायदा अप्लाई करने वाले सक्रिय निवेशक को मिल सकता है। तो यहाँ से उम्मीद है और अनुमानित जो डेटा निकल के आ रहा है कि वास्तविक में 30 से 35% तक आपका जो है दोस्तों फाइनल रेशियो निकल के आ रहा है कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो, अगर आपके पास 100 शेयर है तो 30 से 35 शेयर कंपनी एक्सेप्ट करेगी, बाकी क्या करेगी लगभग 65% जो है कंपनी शेयर नहीं लेगी, 65% आपका शेयर वापस हो जाएगा। ठीक है, बात करें कि टैक्स किसको लगने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा टैक्स किसको लग सकता है। तो देखिए टैक्स की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके विप्रो शेयर कितने समय तक होल्ड किए हैं। मान के चलिए आपका शॉर्ट टर्म है 12 महीना या उससे कम देखने को मिलता है तो उसमें STCGC लगता है और इसमें फ्लैट 20% तक का टैक्स दर दिया गया है। लेकिन इसमें भी एक ये अपडेट है कि ध्यान रखिएगा आपका सीधे 20% टैक्स देना होगा कब, यदि आपका सभी स्रोतों से न्यूनतम और अधिकतम की बात करें तो सीधे आपको 20% टैक्स देना होगा कब, जब आपका कुल आय जो होगा सालाना आय लगभग 7 लाख से ज्यादा होगा। ठीक है ना, अगर आपका कुल स्रोतों से कुल सालाना आय 7 लाख से कम है तो
यह शून्य, और ये जो टैक्स है दोस्तों, यह टैक्स शून्य हो जाता है। तो सीधा मतलब समझिए जिनका भी 7 लाख से कम है सालाना है तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म, कोई 2 साल 4 साल से होल्ड किए जा रहा है, उनके पास 1 लाख शेयर है, तब क्या होगा? अगर उनका कुल वित्तीय वर्ष में कुल 1,25,000, ध्यान दीजिएगा, तक लॉन्ग टर्म मुनाफा टैक्स पूरी तरह से फ्री टैक्स है। मतलब कि अगर 1,25,000 कमा रहे हो तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप इससे 1,25,000 रुपये ज़्यादा कमा रहे हो तो उस पर अतिरिक्त रकम 12.5% तक का टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे उनके पास इतना मुनाफा तो होगा नहीं, और उम्मीद करते हैं कि उनका टैक्स क्या होगा, जीरो ही लगेगा, टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अगर आपके पास 1 लाख का भी शेयर है, मान के चलिए अगर आपका अप्लाई हो जाता है, अगर एक्सेप्ट हो जाता है 1 लाख तक रुपए का, तो भी आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो ये रहा अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।